हाय गाइस, मेरा नाम स्निग्धा है। मैं कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ और मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एमबीबीएस अब्रॉड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। बहुत सिंपल है गाइस। सबसे पहले आता है एज। एज जो है वो आपकी 17 एंड अबव होनी चाहिए स्ट्रिक्टली। आप इससे कम एज में बिल्कुल एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो, ना इंडिया में और ना अब्रॉड में। एनएमसी की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से जैसे अभी चल रहा है 2026, तो 2025 की मिडनाइट ऑन 31 दिसंबर के बाद से अगर आप 17 साल के हो रहे हो, वेलकम। आप बिल्कुल आ सकते हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए और यही क्राइटेरिया आपके नीट के एग्जाम के लिए भी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अगले टॉपिक पे जो है आपका ट्वेल्थ में आपके सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और इन सब्जेक्ट्स का जो एग्रीगेट है वो 50 to 55% होना चाहिए। मैं एग्रीगेट 50 to 55 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हर बच्चे का अलग कैटेगरी है। कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई जनरल कैटेगरी। जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, देखो वैसे तो हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, तो आप सेफ साइड लो कि मैं इस मार्जिन के ऊपर लाई करना चाहिए। 50 to 55% मतलब बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बाकी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप उस करंट ईयर का चेक कर सकते हो कि कितना बन रहा है। ठीक है, वो अपना थोड़ा इंडिविजुअल थोड़ी सी आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। चलो, इसके बाद आपका जो करिकुलम है, आप किसी भी मीडियम से पढ़े हो, इट डजेंट मैटर। आप इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी के भी स्टूडेंट हो सकते हो, पर आपके करिकुलम में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इट इज़ वेरी मैंडेटरी, होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपका ट्वेल्थ का जो भी मार्क्स है वो हो गया। अब आता है नीट। नीट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको स्किप नहीं करना। ये मतलब ये वीडियो के पार्ट को स्किप नहीं करना। ठीक है, अब नीट या तो बच्चे दे रहे हैं या बच्चे नहीं दे रहे। जो बच्चे दे रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, एज आपको पता है, नीट का फॉर्म वगैरह आप सब भरे होगे, दे रहे होगे, वेरी गुड, वेल एंड गुड। आपका जो स्कोर कार्ड है 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्कोर है वो मतलब मिनिमम बता रही हूँ, हर साल का कट ऑफ अलग अलग होता है, अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होता है। पर पिछले कुछ साल से हम एक बहुत ड्रास्टिक जंप देख रहे हैं कट ऑफ में। तो जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड, आप आउट ऑफ 720 200 नंबर स्कोर करो, मतलब ये बिल्कुल सेफ है। इससे तो मतलब ऊपर अभी तक नहीं गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। लाइक आप ऐसा है कि इससे कम शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, 1-2 नंबर से भी रह जाओ तो दिक्कत हो जाएगी, क्या पता आपकी कैटेगरी के उतने मार्क्स नहीं हो। तो 200 नंबर। अब एक और चीज़, 200 नंबर का मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको किसी सब्जेक्ट में स्कोर करना है। आउट ऑफ 720 ये आपका टोटल में से आपको स्कोर करना है। अगर आपके, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट किसी सब्जेक्ट में माइनस मार्किंग भी है। ठीक है, जैसे फिजिक्स में माइनस मार्किंग है, केमिस्ट्री में माइनस मार्किंग है, बट बायोलॉजी एज अ होल 300 में से 300 लाए हुए हो, परफेक्ट, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। ठीक है, आपको ऐसा है कि 720 में से मार्क्स देखने, आपको ये नहीं देखना किसी सब्जेक्ट में से कितने आए हैं। ठीक है, ये हो गया नीट का। अब जो बच्चों ने नीट नहीं देना है, ये सोचा है कि या तो नीट नहीं देना, या कोई फैमिली प्रॉब्लम है, या अपनी मर्जी है, या ट्वेल्थ के बाद साल नहीं वेस्ट करना चाह रहे हो, कोई बात नहीं। मेरी जो कंट्री है रशिया, यहाँ पे 99% यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो नहीं मांगती आपका स्कोर कार्ड। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि इंडिया के स्क्रीनिंग टेस्ट में आपके कितने आए, आए भी नहीं आए, आपने दिया नहीं दिया, दे डोंट केयर। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कजान वगैरह हो गई, इनका मतलब है कि हाँ मुझे फर्क पड़ता है, बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके इंडिया में कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, तो जिन यूनिवर्सिटीज को फर्क नहीं पड़ता उनमें तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। हाँ, अगर एडमिशन के प्रोसेस में कहीं कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई क्वेरीज हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में भी। प्लीज़ मैसेज करो, पूछ लो। ठीक है, मतलब इजी करो अपने लिए। और हाँ, मैं हर इन्फॉर्मेशन एनएमसी की गाइडलाइन के हिसाब से दे रही हूँ। प्लीज़ इधर उधर के कोई आर्टिकल्स मत पढ़ो, किसी से भी रैंडम इंसान से मतलब एडवाइस मत लो। क्यों? क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं एमबीबीएस अब्रॉड कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि क्या सही है क्या गलत है। मैं गलत गाइडेंस नहीं दूंगी, सही जगह से पूछोगे ताकि सही जगह पहुंचोगे। अगर गलत जगह कर लिया देन यू विल रिग्रेट योर लाइफ। ठीक है, चलो अब आते हैं जो बच्चे नीट नहीं दे के आ रहे हैं, उनका क्या करना है। उन्हें ये ध्यान रखना है कि कोई कुछ भी आपको कहे, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो, इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब अगर हमें इंडिया में प्रैक्टिस करना है तो हमें क्या करना है? एक और तरीका है, ये मैं इसलिए ब्रेक डाउन कर रही हूँ क्योंकि बच्चे मतलब होता है ना कि फिर रिसर्च करने लगे, फिर कुछ गलत देख ले। बता रही हूँ गाइस, होता है एक तरीका। आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया,
6 साल MBBS कंप्लीट किया, उसके बाद आपका मन बदल गया कि नहीं यार घर जाना है, पेरेंट्स हैं वगैरह वगैरह, आ जाता है दिमाग में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ऐसी 5 कंट्रीज हैं जो NMC ने आपको बताई हैं कि अगर इनके स्क्रीनिंग टेस्ट निकाल लिए तो इंडिया में एलिजिबल हो। अब ये 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इनके सबके इंडिविजुअल जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो मतलब बच्चे देते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, यूरोप में प्लैब चलता है, अब मतलब यूरोप में एज अ होल मैं बता रही हूँ प्लैब चलता है, US में चलता है USMLE और ऑस्ट्रेलिया में चलता है AMC, ठीक है। अब इन सब में ये नहीं सोचना कि अरे ये तो इजी तरीका है, ये तो मतलब कर ही लेंगे, नीट नहीं किया तो ये कर लेंगे। देखो ऐसा है कि अगर नीट डिफिकल्ट लग रहा है ना तो वो तो यूजी अंडर यूजी लेवल है, ठीक है, मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल है। अगर वो डिफिकल्ट लग रहा है तो ये सोचो कि जब मतलब PG के लिए फाइट करोगे ना तो कैसा होगा, क्योंकि अगर हम एक नेशन में फाइट कर रहे हैं तो हम अपनी सीट नहीं निकाल पा रहे, यहाँ तो हम इंटरनेशनली फाइट करेंगे, उसमें अपनी एक सीट निकालनी है। और इसमें तो सिर्फ आपकी थियोरेटिकल नॉलेज चेक होती है कि मतलब हमने ये पढ़ा है और हमें ये याद है तो हमने ये मार्क कर दिया और ये शायद आंसर बैठ गया तो हम पास हो गए। इधर ऐसा नहीं है, इधर आपका क्लिनिकल भी चेक होना है, प्रैक्टिस भी चेक होनी है, मतलब टिप टू टॉप हर चीज चेक होती है, तब जाके एक बंदे को PG की सीट मिलती है। तो ये कोई इजी पाथवे नहीं है और MBBS का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। ये बिल्कुल नहीं सोचना कि MBBS अब्रॉड एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि आप डॉक्टर बन रहे हो, आगे जाके आपको एक लाइक लिविंग बॉडी ट्रीट करनी है। और ये थोड़ा मतलब कट वाला पार्ट है, बट मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर इंडिया में गलती की ना और पेशेंट मर गया तो लाइसेंस तो आपका जाते ही जाता है, आप पीटे अलग जाते हो, ठीक है। सिर्फ बतानी भी चाहिए ये बात, पर मैं बता रही हूँ कि पीटे अलग जाते हो। तो मैं बता रही हूँ ढंग से पढ़ाई करो और कोई शॉर्टकट मत खोजो यार, हमने भी कोई शॉर्टकट नहीं लिया है, हम यहाँ से जाएंगे, हमें भी FMG देना है, हमें भी नेक्स्ट देना है, ठीक है। इतना है आपके वीडियो के लिए, और इन्फॉर्मेशन मैं डालती रहूंगी, प्लीज गाइडेंस लो, पूछो, चीजें देखो, रिसर्च करो, मैं और वीडियोस डालती रहूंगी, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो मैं वीडियो कैसे डालूंगी, ठीक है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, मेरा कॉन्टैक्ट इन्फो मिल जाएगा। चलो अपने एग्जाम को अच्छे से देना, नीट के लिए अच्छे से पढ़ो, सारे बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट, और जो भी लोग MBBS अब्रॉड के लिए ऑन बोर्ड है, सी यू वेरी सून।